आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 उसके सॉल्यूशन की, उसमें कुछ समझेंगे भी। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। देखो स्टूडेंट, जब से मैंने आपको क्या है ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, ओके, तब से मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो आपका एक्सरसाइज में है वो मैं आपके लिए सारा कुछ अपलोड कर रहा हूँ। और मैं एक्सरसाइज से बाहर निकलता नहीं हूँ, एक्सरसाइज से पीछे अगर ज़रूरत हो तो पीछे जाता हूँ। आपको क्या है आगे की बात कोई बताता नहीं हूँ, ओके। आगे की बात इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो उसी एक्सरसाइज में ज़रूरी है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट बड़े प्यार से क्या है वीडियो में बने रहा करो और क्या है बड़े आराम से आप चीज़ों को समझो। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी में समझ में आएंगी यदि आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो। आई बात समझ में? स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ओके, बड़ी भीनी सी रिक्वेस्ट है, ओके। देखो आप लोगों में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मेरा वीडियो डाउनलोड करके क्या है स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो स्टूडेंट आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डाउनलोड करके क्या है अभी थोड़ा मेरी हेल्प करो। आई बात समझ में? अगर ऐसा डाउनलोड वाला होता सिस्टम तो मैं और भी कई मीडियम से आपको क्या है पढ़ा सकता था, ओके। जब मैंने स्टार्ट कर ही दिया है तो प्लीज़ मेरे रिक्वेस्ट को सुनो, डाउनलोड करके स्टडी मत करो। आई बात समझ में कि नहीं? अभी ऑनलाइन ही चल ले दो, ओके। जब थोड़ा सा मेरा क्या है मेरे सब्सक्राइबर हो जाएं, टाइम पीरियड बढ़े, ओके, तो तब आप क्या है डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, डोंट फियर। है बात समझ में? तो स्टूडेंट प्लीज़ डाउनलोड करके स्टडी मत करो, ओके। थोड़ा मुझे भी देखो, जब मैं आपको देख रहा हूँ तो आप मुझे नहीं देख सकते हो, ओके। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई बात समझ में? दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन। आई बात समझ में? तो दो वेरिएबल वाले जो लीनियर इक्वेशन हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उनका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट उससे पहले मैं आपको क्या एक बात बता रहा हूँ। जैसे आपके पास क्या है ये कोई लीनियर इक्वेशन लिखा है 2x - 3 = 6, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इसे आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे? 2x = 6 + 3। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि 2x = क्या 9। आई बात समझ में? यानी कि x = 9/2, यानी कि इसमें x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 9/2। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट क्या x की और कोई वैल्यू आपको मिल सकती है क्या? इसका x = 9/2, ये जो लीनियर इक्वेशन लिखा है 2x - 3 = 6, इसका एक सॉल्यूशन है। आई बात समझ? क्या इसका और कोई सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं ना? बिल्कुल कंफर्म हो कि नहीं? क्या इसका एक और सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, क्या 2x - 3 = 6 आपको 9/2 देगा? ओके, तो आपने कहा यस 9/2 आपको देगा। क्या 9/2 से और एक आध वैल्यू और मिल सकती है? ओके, तो ये आपको क्या है और कोई वैल्यू नहीं देगा, सिर्फ क्या है एक ही सॉल्यूशन देगा। आई बात समझ में कि नहीं? अगर स्टूडेंट मैं बात करूं 3y - 9 = 15, ओके, तो आप क्या 3y = 15 + 9, ओके, तो 3y = ये क्या हो गया आपका 24, तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया, y = क्या आ गया 8 आ गया ना। y की वैल्यू क्या है? क्या y की और कोई वैल्यू हो सकती है? एक ही वैल्यू निकलेगी y की, यानी कि ये आप और ये आपके इक्वेशन कौन से इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, ओके। तो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से क्या है जो इक्वेशन होता है उससे क्या है यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है। आई बात समझ में? कैसा सॉल्यूशन निकल के आता है? यूनिक, मतलब जो अपने आप में क्या है यूनिक हो, ओके। यूनिक कोई चीज़ क्या कब होती है? जब वो अकेली हो, एकमात्र हो। तो ये y = 8
8 अकेला ही तो है, जो इसमें रख दो तो क्या है 15 इक्वल 15 आ जाएगा, और इधर क्या है 6 इक्वल टू क्या है 6 आ जाएगा। आई बात समझ में। और किसी वैल्यू पे क्या है आप और कोई पुट करके देख लेना, ये जो LHS साइड है वो 15 के इक्वल नहीं होगी। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से क्या है बेटा, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे नोट करके लिखे देता हूँ, ओके। देयरफॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। आई बात समझ में कि नहीं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। आई बात समझ में कि नहीं। स्टूडेंट आप क्या है पॉज करके इसको इतना नोट कर लोगे, ओके। अब स्टूडेंट देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेके देखते हैं, ओके। आप पॉज करके क्या है नोट कर लोगे। अब स्टूडेंट जैसे मैंने क्या है एक इक्वेशन लिख लिया, ओके। x + 2y (2x + 3y) = 12, ओके। 2x + 3y = क्या है आपका 12। ये आपका क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखो दो वेरिएबल है, एक x है एक क्या है y। स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट देखो आप इसमें क्या है पुट x = 0 पुट करो, ओके। तो y इक्वल क्या आ जाएगा, देखो आप x = 0 पुट कर रहे हैं ना, तो 2 × 0 + 3y = 12, यानी दिस पोर्शन आपका 0 हो गया, ओके। तो यानी कि 3y = क्या 12, क्लियर है कि नहीं। अब यानी कि ये 4 टाइम, तो यानी y इक्वल क्या आ गया 4। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो मैंने इसी में क्या है y = 0 पुट कर दिया, तो देखो 2x + 3 × 0 = 12। आई बात समझ में स्टूडेंट। ये तो आपका 0 ही हो गया, यानी कि 2x = 12, x = क्या 6, यानी कि 6 और 0 इसके क्या है सॉल्यूशन है, ओके। आप कुछ भी पुट करो, पुट x = 4 पुट कर दिया आपने, तो y = 4 × 4 + 3y = आपका क्या 12 है ना। ये आपका क्या 16 हो गया, 16 उधर चला जाएगा, तो 3y = 12 - 16। आई बात समझ में कि नहीं। यानी कि 3y = बेटा आपका क्या हो गया -4, यानी कि y = -4/3। जब आपने x 4 लिया तो y क्या निकला -3/4। जब आपने x 0 लिया तो y क्या निकल के आया, जब आपने क्या है y 0 लिया तो x क्या निकल के आया, यानी कि x की वैल्यू अब जब आप 6 रखोगे तो आपको y इक्वल क्या है 0 मिलेगा, ओके। ऐसे ही आप पुट करते जाओ। आई बात समझ में कि नहीं। तो आपको क्या है इन्फिनाइट वैल्यू मिलती जाएंगी ना। x की आप वैल्यू रखोगे तो आपको y क्या है मिलेगा। आई बात समझ। तो ऐसा आप तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ऐसे तो आप करते जाओगे। तो कितने इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका यूनिक नहीं होता है, इसका क्या होता है इन्फिनाइटली। तो लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे मैं देयरफॉर लिख दूँ, देयरफॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ infinitely many solutions। आई बात समझ में कहीं। आप देखो आप खुद भी समझ सकते हो, क्लास 9th के स्टूडेंट हो, इतना तो समझने लगे हो, ओके। कि आप क्या देखो x कुछ भी पुट करो आपको उसके करस्पॉन्डिंग क्या है y मिलेगा।
आई बात समझ में कि नहीं? जब आप x पुट करोगे तो देखो यहाँ पे x3 लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या मिला है, -4/3। यहाँ पे x क्या है, 6 पुट किया है तो y क्या है, 0 मिला है उसके करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे क्या है, x0 पुट किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या है, 4 मिला है। आई बात समझ में? तो आप ऐसे पुट करते जाओ, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और स्टूडेंट आपका इस एक्सरसाइज में कुछ समझने के लिए है नहीं, बस आपको यही याद रखना है, क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इन्फिनाइटली। ओके, ये अगले साल आपको क्लास 10th में भी, ओके, इस साल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है ये, ओके, क्लास 10th में। तो वो मैंने आपको क्या है, क्लास 9th में ही बता दिया। क्यों? क्योंकि आपकी क्या है, सिलेबस में है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, अब एक एग्जांपल देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब आपका एग्जांपल 3 है। फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x + 2y = 6। यानी कि देखो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, सॉल्व x + 2y = 6। ये बात समझ में? इसमें क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन लिखा है इसके 4 सॉल्यूशन लिखना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, पहले इसमें क्या है, पुट आप क्या करो, x = इसमें 0 पुट करो। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो x = जब आपने 0 पुट किया तो आपका क्या, y = क्या निकल के आएगा, देखो x + 2y = 6 है ना। आई बात समझ में? देखो आप चाहो तो आप इसको सॉल्यूशन को यहाँ पे लिख भी सकते हो। देखो x 0, ओके, + 2y = 6, यानी कि 2y = 6, तो y = क्या, आपका 3। कन्फर्म है कि नहीं? एक सॉल्यूशन तो आपके पास ये हो गया। ओके, दूसरा सॉल्यूशन स्टूडेंट आप कुछ भी आपका जो मन है वो आप पुट कर सकते हो। पुट x = 2 पुट कर दिया मैंने। ओके, तो अब देखो x की वैल्यू 2, तो 2 + 2y = 6, ये उधर चला जाएगा तो 2y = क्या, 4 आ जाएगा ना। देखो माइनस में हो जाएगा ना। और स्टूडेंट आपका क्या, y = क्या निकल के आया, 2। आई बात समझ में कि नहीं? अभी देखो, अभी पूरी बात मैं बता रहा हूँ अभी। अब पुट x = मैंने 4 पुट कर दिया तो क्या, 4 + 2y = 6। कन्फर्म है कि नहीं? अब आपका जो मन है वो पुट करो आप। ओके, उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या है, y मिलेगा। ओके, तो ये आपका उधर चला गया तो 2y = 6 - 4, तो 2y = 2, तो y = आपका बेटा क्या, 1 आ गया। तो ये आपके 3 सॉल्यूशन हो गए। ओके, अब आप पुट क्या, पुट मैंने x = इसमें -2 पुट कर दिया। आई बात समझ में? तो क्या, देखो -2 + 2y = आपका क्या है, 6, ये उधर चला जाएगा तो 2y = क्या, 6 + 2, यानी कि 2y = क्या, 8, ये कैंसिल आउट हो गया। तो y = आपका बेटा क्या, वो सॉरी 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। ओके, तो y = क्या आपका 4 आ गया। आई बात समझ में? अब देखो, अब आपको सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखना है, 10 4 सॉल्यूशंस। ओके, 4 पूछे ना उनने, 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर। कौन कौन से हैं? देखो x 0 है, y कितना है, पहले x वाला लिखना है 0,3, फिर क्या है, x 2 है, y क्या है 2, तो 2,2, फिर आपका क्या है, x 4 है, y 1 है। ओके, देखो x जब आपने 4 लिया तो y कितना निकल के आया, तो 4,1, फिर आपका क्या है, फिर आपने क्या है, x -2 लिया है, y आपका 4 निकल के आया, यानी कि -2,4। ये आपके क्या है, वैसे तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, लीनियर इक्वेशन है तो ओके, उनमें से 4 लिखना था तो आपने क्या है, लिख दिए 4। ओके, 4 सॉल्यूशन लिख दिए। अब आप x कुछ भी ले सकते हो, आपको उसके करस्पॉन्डिंग y क्या है,
मिलेगा तो मिलेगा, कन्फर्म है। ओके, अब स्टूडेंट देखो आपका एग्जाम्पल 4 है, तो एग्जाम्पल 4 में वो आपसे बोल रहे हैं फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 3 इक्वेशन आपको दिए हैं, उनके 2 सॉल्यूशन आपको लिखना है। ओके, तो बिफोर करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल क्या, 4 है। इनमें आपको क्या है 2 सॉल्यूशन लिखना है ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन के। ओके, तो देखो पहला आपका क्या है, गिवन अस 4x + 3y = 12 है। तो स्टूडेंट देखो मैं आपको सीधे से 2 सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो देखो पुट, सीधा आपको सीख लेना है पुट। x पहले आप 0 पुट करो, आई बात समझ में, तो 0 पुट करोगे तो ओके 4 × 0 0 ओके प्लस 3y = 12, यानी कि 3y = बेटा आपका क्या 12, यानी कि y = आपका क्या निकल के आया 4 निकल के आ गया। अब आपको क्या है, अभी आपने x पुट किया है, x 0 पुट किया, अब आप क्या करो y 0 पुट कर दो। ओके, तो पुट y = 0, तो आपका क्या होगा देखो 3 × 0 0, यानी कि 4x = 12 आ जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल आउट होके क्या है x = 3। आई बात समझ में कि नहीं। तो सॉल्यूशन क्या हो गए 10 2 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, कौन से पहले क्या है ओके, अब आपको क्या है ये ओके ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, तो 0,4 पहले x लिखोगे फिर y की वैल्यू। ओके, अब क्या, अब देखो x आपका 3 निकल के आया है, तो 3,0 x 3 है तो y 0 है। आई बात समझ में कि नहीं, पहले x की वैल्यू लिखना है फिर y की वैल्यू लिखना है। आई बात समझ में, आपको पिछले चैप्टर में ही बता दिया गया है। ओके, अब क्या है सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करोगे। आई बात समझ में, मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो थर्ड में देखो आपका क्या है 3y + 12 = 0। ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो क्या है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ये सही बात है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को मैंने क्या है 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना भी सिखाया है। ओके, पिछली एक्सरसाइज में। तो ये आपका क्या होगा, इसको इस प्रकार से लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 0x + 3y = 4। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो 0x + 3y = 4 है। अब ये तो एक्चुअली में आपका 0 ही है। ओके, ये तो आपका क्या है 0 ही है, क्लियर है कि नहीं। तो अब आपको देखो 0 है तो ये आपका क्या 3y = 4 है ना, 4 हो गया ना, तो y = क्या, देखो ये उधर चला जाएगा ना, ये देखो ये इधर आएगा स्टूडेंट, तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके, -4, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका क्या 3y = -4, यानी कि y = -4/3। ओके, यानी कि देखो इसमें आपने क्या x आप कुछ भी लो, आई बात समझ में कि नहीं, x आप कुछ भी लो, y की वैल्यू आपको क्या -4/3 मिलेगी। 0 1 2, देखो आप किसी का भी इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ओके, देखो हाँ 0 लिया तो वो 0 रहेगा, 1 लोगे आप तो आपको क्या है वो 0 ही रहेगा, 2 लोगे तो वो 0 रहेगा, 3 लोगे तो वो 0 रहेगा। ओके, तो यानी कि क्या कह दूं मैं, ओके 10 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर, कौन कौन से, एक तो क्या है, एक तो आप यही ले लो 0, -4/3। ओके, आप दूसरा क्या ले लो, देखो x 1 भी आप टेक कर सकते हो ना, तो क्या -1, -4/3, आप -2 -3 कुछ भी ले लो, इनफिनाइट होंगे। आई बात समझ लग रही, देखो इतना तो आप समझ गए। यहाँ पे x आप कुछ भी करो, ओके कुछ भी आप पुट करो तो x क्या है बिल्कुल ओके निगलेक्टेबल है इस इक्वेशन में। यहाँ पे कौन सी सिचुएशन बन रही है कि x है वो निगलेबल है,
आई बात समझ में? आपको क्या है, आप कुछ भी पुट करोगे आपको बाई क्या है -4/3 ही मिलेगा। तो 0 पे -4/3, -1 पे -4/3, 1 पे -4/3, 2 पे -4/3। ओके, आ गया कि नहीं? इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे, उन्हीं में से मैंने क्या है 2 लिख दिए, क्योंकि उनने 2 ही लिखने के लिए कहा है। इन्फिनाइट तो आप लिख नहीं सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये हो गया आपका। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एक्सरसाइज से क्वेश्चन। देखो एक्सरसाइज 4.2 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मैंने नोट नहीं किया है, मैं आपको वैसे ही समझा दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों? और आपको इक्वेशन दिया है y = 3x + y, 3x y = 3x + 5 हैज। देखो y = 3x + 5 ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्या है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो आपका थर्ड वाला सही है। अब ये क्यों सही है? क्योंकि एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। प्रत्येक x के लिए क्या है उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है, इसीलिए क्या है इसके क्या है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो आप क्या लिखोगे आंसर में? आप मेरे साथ लिखना। ओके, y = 3x + 5 has infinitely many solution because every value of x, okay, every value of x there is corresponding value of y, बस फुल स्टॉप। ओके, there is corresponding value of y फुल स्टॉप। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है आपका हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे वो बोल रहे हैं राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जिस प्रकार से एग्जाम्पल फर्स्ट में किया था उसी प्रकार से आप खुद से कर सकते हो इसको, तो फिर भी आप देख लो। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का कर रहे हैं। ओके, तो 2x + y = 7, आपको 4 सॉल्यूशन लिखना है। वैसे तो लीनियर इक्वेशन है तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, बट उनमें से क्या है आपको 4 लिखना है। तो देखो स्टूडेंट 2x + y, तो देखो पहला सॉल्यूशन तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले क्या करो पुट x = 0 पुट करो। ओके, तो जब आप 0 पुट करोगे उसमें तो देन y = आपको क्या मिल जाएगा 7 आ जाएगा ना। अब आप क्या करो y = 0 पुट करो। ओके, जब आपने y = 0 पुट किया इसमें देखो 2x + 0 = 7 कुछ ऐसे हो जाएगा ना, यानी कि 2x = क्या 7/2। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? x = 7/2, तो x = 7/2, तो देन y = क्या आ जाएगा आपका बेटा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आई बात समझ में कि नहीं? अब आप अपनी सहूलियत से कुछ देखो, पुट x = क्या 1 पुट किया, तो देखो x = 1 करोगे तो 2 × 1 + y = 7, ये आपका 2। ओके, तो y = क्या आ जाएगा देन y = 5 आ जाएगा। अब आप पुट करो, देखो आप ये सॉल्यूशन लिख भी सकते हो यहाँ पे। ओके, मैंने बताया है आपको लिखना एग्जाम्पल में, आप वहीं से क्या है उसी प्रकार से लिखोगे। ओके, अब पुट x = कुछ भी 2, तो देन 4 आपका उधर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, देन y = 3। आई बात समझ में? उसी प्रकार से स्टूडेंट आप इन 2 क्वेश्चंस को कर लोगे। पहला सॉल्यूशन तो आप x = 0 पुट करोगे, दूसरा सॉल्यूशन आप क्या है y = 0 पुट करोगे, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसके 4 सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे 10 में आप लिखोगे 10 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 0, 2 7/2, 0 1, 5 2, 3। ऐसे ही आप इसको कर लोगे। ओके, आप इसको ऐसे करोगे x - 4y = 0। ओके, अब स्टूडेंट आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है, वो सॉरी 3। ओके, पहले आप इसको नोट करो स्टूडेंट्स। देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन है, तो देखो x - 2y = 4 विच आर नॉट, ये आपको चेक करना है। ये आपको सॉल्यूशन दिए इस इक्वेशन के, क्या ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। ओके, तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओके गिवन अस
आपको इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट कोई पॉइंट इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन होगा, कब होगा, जब उस पॉइंट को इस इक्वेशन में रख दो, ओके, और ये इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई हो जाए। आई बात समझ में कि नहीं, तो वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब आप कहोगे कि सर सेटिस्फाई कैसे करवाएं, तो मैं बता रहा हूँ, ओके। तो अब देखो आपको इसमें क्या पुट करना है, पुट x इक्वल क्या 0 एंड y इक्वल टू क्या आपका बेटा 2 है। देखो x इक्वल 0 y इक्वल 2। अब आप स्टूडेंट देखो पुट करो, ओके। अब x आपका 0 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 4 है। आई बात समझ में कि नहीं। अब ये आपका क्या हो गया, -4 इक्वल टू 4 आ रहा है ना, -4 के कभी इक्वल होगा नहीं ना, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियरिटी में बात आई समझ में कि नहीं, कन्फर्म है। तो 10 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ओके। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब स्टूडेंट आपको क्या है दूसरा, तो दूसरा आपका क्या है, ओके, इक्वेशन आपका क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब आप इसमें क्या पुट करो, पुट देखो क्या है 2,0 है ना, तो पुट x इक्वल क्या 2 और y इक्वल क्या 0। अब आप इसमें पुट करो, ओके। तो क्या x की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, यानी कि ये आपका क्या, ये तो 0 ही हो गया, तो 2 इक्वल टू, ओके। ये नॉट इक्वल होता है स्टूडेंट, यहाँ पे भी आप नॉट इक्वल ही लगा लेना, ओके। 2 नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है ना। आई बात समझ में कि नहीं। देखो RHS वाला पोर्शन क्या है 4, LHS वाला पोर्शन क्या निकल के आ रहा है 2। आई बात समझ में। तो ये ओके, अब आपको क्या लिख देना है 10, ओके। 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट अगर बात करें ओके 3 की, तो देखो 3 आपका क्या है, देखो x माइनस 2y इक्वल टू 4 है ना। अब आप इसमें क्या करो, पुट x इक्वल टू क्या है 4,0 है ना, तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या होगा, देखो 4 x की वैल्यू 4 है, माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, यानी कि 4 इक्वल टू 4 आ गया ना इसमें। अभी तो सब में क्या है नॉट इक्वल आ रहा है ना। आई बात समझ में। तो 10 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आई बात समझ में बेटा, ओके। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर क्या है 1 कर लेना है, ओके। कर लोगे ना। तो स्टूडेंट अब आपका एक क्वेश्चन और रह गया, उससे भी करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो। क्या x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसके सॉल्यूशन है। यानी कि स्टूडेंट अगर x इक्वल 2 y इक्वल 1 इसका सॉल्यूशन है, तो उस ये जो इक्वेशन लिखा है इसको सेटिस्फाई करेगा। वो सेटिस्फाई कैसे करवाते हैं, वैल्यू रख के। आई बात समझ में कि नहीं। तो आपको k की वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट पहले आप ओके सॉल्व डाल लोगे, ओके। अब गिवन है आपको क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू के। अब स्टूडेंट देखो x इक्वल 2 y इक्वल 1 इसमें पुट करवाना है, ओके। तो पुट x इक्वल 2 y इक्वल 1। आई बात समझ। अब आप पुट करो तो 2 इंटू 2, देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 इक्वल टू के। तो ये क्या आ गया आपका 4 प्लस 3 इक्वल टू के, यानी कि 7 इक्वल टू के। आप क्या कह सकते हो, के इक्वल टू 7। आई बात समझ में करी। तो ये स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल प्लस आपका जितना भी क्या है अंडरस्टैंडिंग मटेरियल था वो आपका क्लियर हो गया, ओके। आप बड़े प्यार से बड़ी सहूलियत के साथ ओके
बड़ी शिद्दत के साथ इसको क्या है वीडियो क्लास को लोगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।